Hi and happy Independence Day to all of you। आप में से कितने लोग हो जिनको इंडिपेंडेंस डे पे सच में कुछ फील होता है, मतलब खुशी होती है कि यस वी आर इंडिपेंडेंट एंड जो भी, मतलब थोड़ा अलग फील होता है उस दिन। एनीवेज, इस इंडिपेंडेंस डे पे मुझे कुछ रिफ़्लेक्ट करने का विचार आया है, क्योंकि मैंने रोज़ की जर्नी शुरू की है, तो मुझे इस पे कुछ बात करनी है। कितने स्वतंत्र हैं हम। हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, पर वो सिर्फ हमें सुबह के 12 बजे तक 1 बजे तक ही याद रहता है, और उसमें भी हम कुछ करते नहीं हैं। हम सिर्फ एक दूसरे को विश करते हैं और स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और थोड़े आधे दिन तक हमारे दिल में देशभक्ति होती है, स्वतंत्रता का विचार होता है। उसके बाद रात होते होते सब खत्म हो जाता है और दूसरे दिन से हम भूल भी जाते हैं कि कल कुछ था। ऐसा ही होता होगा आप लोगों के साथ भी। ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द रीज़न इज़ कि हम बहुत बिजी हैं। अगर आप अपने आप से थोड़ा सवाल पूछो कि एम आई रियली इंडिपेंडेंट, तो सम ऑफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन जो विचारों का जो ऐसा बोझ होता है ना, वो सबके ऊपर है। सबके ऊपर हर एक इंसान किसी न किसी विचार से बंधा हुआ है, और ये सिर्फ सरफेस लेवल की बात नहीं है। बहुत ही डीप लेवल पे हम लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरे के स्टैंडर्ड्स पे जीते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में बात करो। आपने कई बार देखा होगा कि हम में से कई लोग जो मोटे होते हैं या फिर जिनका रंग डल होता है, वो लोग कपड़े पहनने से पहले या कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। कलर्स उनको स्पेसिफिकली बहुत पसंद है, पर वो उस कलर के कपड़े पहनने से कतराते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उनको ऐसा सिखा के रखा है कि ये कलर ना तुम्हारे ऊपर अब बहुत ब्राइट लगता है, ये मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, जब तक कि वो उनकी चॉइस है। लेकिन हम ना जो हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग होती है, उसमें हम इतने बंध जाते हैं, वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ऐसा बैठता जाता है, तो हमें लगता है कि ये हमारे ही विचार हैं, थोपे नहीं गए, ये हमारे ही विचार हैं। ये शायद इसीलिए हम गलतियाँ करने से घबराते हैं, अपने फेलियर्स को बताने से या अपनी फेलियर्स को ओन करने से घबराते हैं, खुद को चूज़ करने से गिल्टी महसूस करते हैं, कहीं ना जाने से या फिर किसी को किसी काम के लिए मना कर देने से हमें इतना गिल्ट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बहुत अजीब हो रहा है कुछ। क्योंकि हमने आज तक यही सीखा है, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है। खुद की ओपिनियंस मत दो, क्योंकि दूसरे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अपने आप को चूज़ मत करो, क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुम मतलबी हो। खुद की तारीफ़ मत करो, क्योंकि खुद खुद की तारीफ़ करने से लोग बोलते हैं ये लो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए, जिसकी स्वतंत्रता हमें है, पूरी तरह है। भगवान ने हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करके भेजा है। हम अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं, ओपिनियंस को रख सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम उस प्रिजन में बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम डीपली कभी सोचते ही नहीं हैं कि स्वतंत्रता क्या है और कैसे पाई जा सकती है। आप सोचो कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या उन्होंने कभी मेंटल लेवल पे नहीं सोचा होगा? क्या वो अचानक से शुरू हो गए होंगे कि हमें अंग्रेज़ों को भगाना है, हमें तो स्वतंत्र होना है, भारत को स्वतंत्र कराना है? किसी ने तो मेंटल लेवल पे सोचा होगा ना, किसी ने तो। जो बदलने की शुरुआत होती है वो मेंटल लेवल से ही शुरू होती है, विचारों से शुरू होती है। तो ये बात भी पहले उनके विचारों में ही आई होगी, उसके बाद इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई और आज हम यहाँ पर हैं। थोड़ी बहुत अपनी पसंद की चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल लेवल पे हम उसी जोन में हैं अभी भी। किसी को कोई अपना फेवरेट करियर चूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि सोसाइटी में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। कोई अपनी बातों को किसी से खुल के कह नहीं पाता, कोई अपने ओपिनियंस रखने में कतराता है।
इवन कोई छोटी सी भी चीज़ शुरू करने की बात आती है ना, तो हम सबसे पहले खुद का नहीं, हम दूसरे का सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसे बात करने का, ऐसे इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का काफ़ी टाइम से मन था, पर मैं शुरू नहीं कर पाती थी क्योंकि आई वॉज़ नॉट करेजस एट दैट टाइम। मैं बहुत अपने आप को श्रिंक करके रखती थी कि नहीं, ऐसा मे बी आई एम नॉट गुड इनफ टू टॉक अबाउट इट, मे बी आई शुड गेन सम नॉलेज फर्स्ट, एंड मे बी इट्स नॉट राइट टाइम। मैंने अपने आप को कितने सारे एक्सक्यूज़ेस दिए होंगे शायद कि अभी सही टाइम नहीं है शुरू करने का। दूसरी चीज़, फियर ऑफ बीइंग सीन। मुझे बहुत, आई हैव डीपली, अभी भी है मुझे, कि मैं कोई भी वीडियोस बनाने जाती हूँ, दिमाग में पीछे चलता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो लोगों को पसंद ना आए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ वो लोगों को अच्छा लगेगा, रिलेटेबल लगेगा। पर फिर फ्लो में मैं जब आ जाती हूँ तो मैं वही बोलती हूँ जो मेरा मन करता है, भले ही वो यूट्यूब ट्रेंड के हिसाब से ना हो, रिलेटेबल ना हो, पर कोई तो ऐसा होगा जिसको इन सब की नहीं पड़ी होगी, ट्रेंड की, हुक्स की, और जो भी आप स्ट्रैटेजी वगैरह यूट्यूब पे चलती हैं वीडियोस चलाने के लिए, कोई तो ऐसा होगा। फिर मेरे दिमाग में ये चलता है, क्योंकि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये छोटा सा एग्जांपल था कि हम कैसे दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे, दूसरों के मेजरिंग टेप लेके अपनी वर्थ को जज करते हैं, अपने आप को हमेशा हम जज करते हैं। हम हमेशा यही करते हैं। सोशल मीडिया पे तो भर भर के यही चल रहा है कि लोग फिट इन होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप ले लो, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली। और उनकी वजह से क्या होता है, हम जैसे लोग जो घर में बैठे हैं, जो जिनकी लाइफ नॉट सो गुड चल रही होती है सोशल मीडिया के हिसाब से, हमारी लाइफ में रोज़ कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा होता है, हम लोग उनकी टेप लेकर अपने लाइफ को जज करते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं हैं। तो इस वीडियो का पर्पस बस ये है कि इंडिपेंडेंस डे को बस सेलिब्रेट मत करो, खुद बैठो और थोड़ा रिफ्लेक्ट करो। जब यहाँ से आज़ाद होगे ना, तभी तुम्हारे एक्शंस इंडिपेंडेंटली दिखेंगे, और तब तुम अपने आप को कह पाओगे कि येस, आई एम इंडिपेंडेंट। एंड जब हर एक नागरिक ये शुरू कर देगा, तब शायद एक बहुत बेहतर इंडिपेंडेंस डे मना पाएंगे हम लोग। अभी जो मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं, वो सब इन्हीं का नतीजा है। हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेंटली हम डिस्टर्ब ही रहते हैं हमेशा। That's all I wanted to say. Okay, I will see you in the next one, and happy Independence Day again. Thank you so much for watching my video. Bye.